बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीनर रेगुलेशन की बात की थी और हमने फर्स्ट केस स्टडी कर दिया था कि जीनर रेगुलेशन जब आप करते हो और आपके पास इनपुट जो है वोल्टेज वो चेंज हो रहा हो, तो उस सिनारियो के अंदर हमने कंप्लीट इसको सॉल्व किया था। उस पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर कोई क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया भी था और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व इस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इस तरह का सर्किट लूं कि आपके पास इनपुट पे जो वोल्टेज है वो वेरिएट कर रही है, इट मीन्स कि वो चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि आप लगाते हैं किसी भी करंट लिमिटिंग के लिए आप लगाते हैं ताकि डायोड आपका डैमेज ना हो। और यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास एक जीनर डायोड लगा है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप नोट डाउन कर ले। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्विज़ेस में और एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। तो ये आपके हमारे पास है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं लेट्स सपोज। ये इसको मैं ये क्रॉस एरो जो है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप लगाते तो वो ये वेरिएट जहाँ पे कर रहा हो या वेरिएबल हो तो वहाँ पे हम ये क्रॉस एरो लगा देते हैं। बेशक ये इसको आप रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दें या वोल्टेज के ऊपर लगा दें। और ये हमारे पास है वी एन। इससे हमें आइडिया हो रहा है कि आपके पास वी एन जो है वो वेरिएट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक आउटपुट वोल्टेज, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये वैसे भी ग्राउंड है तो ये हम नेगेटिव लेते हैं और इस ये आपके पास है वी आउट, हम इसको कहते हैं। अब इस किस्म के क्वेश्चन को अगर आप देखिए, आपके पास डेटा जो है वो काफी कम है और यहाँ पे जो जीनर डायोड का जो टाइप है वो आई एन है, उसको हम कहते हैं कि ये आई एन 4733 ए। ये आपके पास क्या है, ये जो जीनर डायोड है उसका टाइप। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आर की वैल्यू जो है वो गिवन है 100 ओम। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, ये कोई सर्किट आपके पास आए और कोई सर्किट गिवन हो और आपने सॉल्व करना हो किस लिए। मैंने देखिए आपके पास एच वी नो जीनर डायोड लगा है, उसका टाइप गिवन है और आपके पास इनपुट जो है वोल्टेज वो चेंज हो रहा हो, तो आपके जहन में हो कि ये जीनर डायोड रेगुलेशन करता है जब आपके पास इनपुट वोल्टेज में चेंज आ रहा है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने मिनिमम और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज आपने फाइंड करना है जो कि जीनर डायोड जो है वो रेगुलेट करेगा। आपने वो इनपुट वोल्टेज मालूम करना है जिसकी मिनिमम वैल्यू है और वो इनपुट वोल्टेज जिसकी मैक्सिमम वैल्यू तक एक जीनर डायोड जो है वो रेगुलेट कर सकता है। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने फाइंड करना है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास डिफरेंट, अगर आपने मिनिमम वोल्टेज फाइंड करना है या मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है तो ये जितनी वैल्यूज हमारे पास इस सर्किट में गिवन है वो नाकाफी है, इससे वो सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल है। तो इस सिनारियो में आप क्या करेंगे कि आपके पास एक डेटा शीट जो है वो गिवन होगा, उस डेटा शीट से की मदद से जो है आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड होगा। जब आप मिनिमम इनपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे सो यू नीड टू नो अबाउट द मिनिमम वोल्ट वैल्यू ऑफ द करंट, जिसको हम आईजेड क्या कहते हैं, उसकी आपके पास जरूरत पड़ेगी। इवन यहाँ पे हमारे पास वीजेड भी गिवन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर डायोड का वीजेड क्या होगा, जीनर वोल्टेज क्या होगा, तो वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें डेटा शीट की जरूरत पड़ती है जो कि नॉर्मली बुक के अंदर है। अगर एग्जाम में सर के क्वेश्चन आए तो डेटा शीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं बुक से ही देख लेता हूँ
कि इसकी वैल्यूज क्या है, तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है वो जो डायोड जो जीनर डायोड हमारे पास गिवन है वो है 733A। तो इसमें 733A जो है ये वाला हमारे पास जो है, ये जो फर्स्ट है, ये वैल्यू जो है ये मिनिमम है VZ की, ये VZ की ये वैल्यू है। देखिए VZ की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू, जिस तरह हमने डेल VZ पढ़ा था वो कर्व के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू है वो VZ जो है IZ पे जो वैल्यू है, IZ की वैल्यू हमारे पास क्या है 49 है। और फिर ZZ एम्पेडेंस जो है वो आपके पास क्या है 7 है। और जो मिनिमम वैल्यू आप आई जेड के हैं जो हमें गिवन होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है और एक आई जेड एम होता है जो मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मिनिमम वैल्यू गिवन हो तो आप फाइंड करके फिर मैक्सिमम वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको आपके पास आइडिया हो। आई जेड के की वैल्यू 1 है, जेड जेड की वैल्यू क्या है 7 है, आई जेड की जो वैल्यू है वो क्या है 49 है, और वी जेड जो है वो 5.1 है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के जीनर डायोड के पास ये एसोसिएटेड वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये मैं अपने साथ लिख लेता हूँ। जो वीजेड की वैल्यू थी वो क्या थी बेसिकली, इसको मैं वीजेड हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5.1। दूसरी वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो आई जेड के की वैल्यू थी जो कि हमारे पास गिवन थी 1। अब आपने देखा होगा कि वो आई जेड की वैल्यू जो है वो बेसिकली 1